आई तो है याद धर्म की अंत समय में आई, यही याद पहले आ जाती तो होती नहीं लड़ाई। जब दुर्योधन की जंघा को भीम ने अपने गदे से तोड़ दिया और पीड़ा में काफ़ी व्यथित था, उसकी माँ गंधारी उसके सामने खड़ी थी। गंधारी ने उससे पूछा कि क्या पीड़ा है, तो दुर्योधन को अपने किए पे पश्चाताप होता है और कहता है कि हमारे सभी भाई मारे गए, महाभारत जैसे विनाशक युद्ध में हमारा परिवार तहस नहस हो गया और हमने पांडवों को 5 गांव नहीं दिए। श्री कृष्ण जब पांडवों की तरफ से प्रस्ताव लेके आए, हमने उनकी बात भी नहीं मानी। तो अंत में उसको पश्चाताप हुआ कि आखिर पांडव भी तो हमारे ही चचेरे भाई थे, यानी भाई की तरह ही थे। तो लेकिन उस समय पश्चाताप करने से कुछ हासिल होने वाला तो नहीं था। इसी तरह ताज़ा बयान एक योगी आदित्यनाथ जी का आया है, जिसमें वो मथुरा गए और राष्ट्रवीर दुर्गादास जी राठौर की मूर्ति का लोकार्पण करने, उस मौके पर उन्होंने मंच से हिंदुओं को संगठित और एकत्रित होने के लिए कहा और प्रयोग किया जिन शब्दों का, वो ये हैं कि वो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। ये बात यथार्थ सत्य है, इसमें कोई गलत नहीं है कि धर्म की रक्षा के लिए लोगों को संगठित होना चाहिए, एकत्रित होना चाहिए। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, क्या इसका कोई राजनीतिक पहलू हो सकता है या इसके कोई और मायने निकाले जा सकते हैं, वो अलग बात है। खैर, मैं राजनीतिक बात नहीं करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर हिंदुओं को संगठित करने की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करते हैं, तो क्या वही हिंदुओं को संगठित करेंगे जो सिर्फ भाजपा के समर्थित हिंदू हैं, या अन्य हिंदू भी, या कुछ ऐसी जाति बिरादरियों के लोग हैं जो योगी आदित्यनाथ जी के टारगेट पे हैं, क्या उनको भी वो एक संगठित और एकत्रित व्यवस्था में बतौर हिंदू मानते हैं, या उनको जो है विपक्षी पार्टियों के समर्थन की वजह से सिर्फ नफरत है। और इस तरह की चीज़ें देखी गई हैं। वैसे मेरा कोई विशेष ये टिप्पणी नहीं है, लेकिन पक्षपातपूर्ण रवैया या किसी जात विशेष को टारगेट करना या किसी पार्टी विशेष को समर्थन देने वाले लोगों से योगी आदित्यनाथ जी को तकलीफ़ होती है। बल्कि जो भाजपा समर्थित लोग हैं, कई हिंदू संगठनों के लोग हैं, वो तो गालियां तक देते हैं उन लोगों को जो दूसरी पार्टियों को समर्थन देते हैं, उनको वोट करते हैं। ये सब बात विचार करने की है कि जो भाषण मुख्यमंत्री ने दिया है उसमें कौन कौन से हिंदुओं को संगठित किया जाएगा या किस किस को दुत्कार दिया जाएगा कि वो किसी अन्य पार्टी का समर्थन करते हैं या किसी अन्य पार्टी को वोट करते हैं इस नाम से, या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के नेता राम भक्त या ईश्वर भक्त या देशभक्त हैं, बाकी सब देशद्रोही या रामद्रोही हैं। इन सब चीज़ों का विचार करना होगा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि सभी अगर संगठित हों, एकत्रित हों, तो
धर्म की रक्षा करने के लिए कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी पार्टी विशेष को सपोर्ट करने के लिए या पार्टी विशेष के संरक्षण की वजह से एकत्रित होना या एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाना, नफरत भेद डालना, ये तो कतई उचित नहीं है और ना ऐसा होना चाहिए। सच्चाई है कि ईश्वर भक्ति से लोग अपने वर्तमान समय में और जब इस जीवन की समाप्ति हो जाती है उसके बाद परलोक के लिए भी अपना अच्छे कर्मों का लेखा जोखा रखने के लिए सही और शुभ कर्म इंसान को करना चाहिए। ईश्वर भक्ति परम आवश्यक है और ईश्वर ही संसार में सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। संसार मनुष्य के लिए चिड़िया रैन बसेरे जैसा है। यहाँ सदा सदा किसी को विश्राम नहीं करना है। 4 दिन का मेला है, उसके बाद सबको यहाँ से जाना है, क्योंकि ये मृत्युलोक है। धर्म की रक्षा तो परम आवश्यक है, लेकिन परंतु जो भी कह लो, किसी से ईर्ष्या या किसी से नफरत आवश्यक नहीं है। मैं कुछ समय से देख रहा हूँ कि एक जाति के लोग दूसरी जाति से नफरत करते हैं, भाई भाई नफरत करता है, तो ये सब चीज़ें उचित नहीं हैं। इन चीज़ों पे सुधार हो और धर्म के प्रति जागरूकता लाने के लिए सरकार को कोई न कोई कदम उठाना चाहिए, ताकि बुरी आदतों को लोग छोड़ के धर्म के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता हासिल करेंगे तो स्वयं ही वो धर्म की रक्षा करने के लिए सामर्थ्यवान हो जाएंगे। आप सब लोगों का इस संबंध में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सभी को सादर नमस्कार।